मेरे प्यारे बच्चों, वॉइस क्लियर है ना? ठीक। तो रेशियो वन एंड रेशियो पार्ट टू। रेशियो वन में मैंने बेसिक क्लास आपको कराई थी और रेशियो पार्ट टू में मैंने 17 लगभग आपको क्वेश्चन करा दिया। आज पार्ट है बेटा रेशियो पार्ट थ्री का। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो भी मैथ्स के मैं टॉपिक कराने वाला हूँ, आप कोई भी वनडे एग्जाम दे लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा। बेसिक से स्टार्ट किया था, जीरो से, हर टॉपिक को जीरो से लेके चलते हो, धीरे धीरे लेवल उसका हर टॉपिक वाइज, हर टाइप जितनी भी टाइप होती है एक मैथ के अंदर, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है बेटा? तो चलो ठीक है। और भाई साहब का काम ये है, जितना हो सकता है रिवीजन में फोकस कीजिए। जितना मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करा रहा हूँ, सीट वगैरह प्रोवाइड कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। चलो तो ठीक है बेटा। इसके बात करते मैंने लगभग आपको 17 क्वेश्चन मैंने इसमें करा चुका हूँ, है ना? 17 क्वेश्चन इस तरह की टाइप मैंने कंप्लीट करा दिए। अब आते हैं भाई 18 नंबर पे, है ना? लास्ट 17 कराया था, डिस्ट्रीब्यूशन वाले सवाल में करा चुका हूं, है ना? तो अब बात करते हैं इसके ऊपर यार। अब करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक बार देखिए क्या कह रहा है, एक बार पढ़िए, कोशिश करिए। 3 क्लासों के छात्रों की संख्या का 2:3:5 में रेशियो, प्रत्येक क्लास में 40 छात्र बढ़ जाते हैं तो नया रेशियो 4:5:7 हो जाता है। ये बड़ा आसान सवाल हो जाता है। देखो अभी तक 2 क्लास देखी, यहाँ पे 3 क्लास का रेशियो है। मान लो 3 क्लास थी, मान लो एक क्लास का नाम ए रख दिए, एक बी रख दिया और सी रख दिया। बड़ा आसान सवाल होता है। 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में थी, 40 छात्र प्रत्येक क्लास में बढ़े तो नया रेशियो कितना हो गया बेटा आपका? 4:5:7 हो गया। बड़ा इजी सवाल है। ये बताओ प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे बढ़े, ये बताओ। प्रत्येक क्लास में उसने कहा है प्रत्येक क्लास में 40 छात्र स्टूडेंट बढ़े। वो कह रहा है ना व्हेन 40 स्टूडेंट ऐड टू ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में कितने बच्चे बढ़ रहे हैं? 40। तो क्लियर सी बात है गुरुजी। देखो ये बताओ, पहले इस क्लास में कितने बच्चे थे? 2। अब कितने हो गए? 4। कितने बढ़ा दिए गए? पहले क्लास में 2 बच्चे थे, अब 4 हो गए तो कितने बढ़े? 2 रेशियो बढ़ा है। 2 नहीं बढ़ा है, प्रत्येक में बढ़े कितने? 40 है। इसमें 2 नहीं बढ़े, 40। एक का मन कितना है? 20 आया। हमसे पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कौन से, व्हाट वाज द टोटल स्टूडेंट ऑफ द प्रारंभिक इस लाइन को कहते हैं प्रारंभिक लाइन, इनिशियल लाइन। ये होती है बाद वाली, प्रेजेंट वाली। प्रारंभिक में कितने स्टूडेंट थे? 2 और 3, 5, 5 और 5 10। टोटल स्टूडेंट प्रारंभ में कितने थे? इनिशियल, है ना? इनिशियल पूछ रहा है तो प्रारंभ में कितने थे? 5 3 8 और 2 10। और एक का मन कितना है बेटा? एक रेशियो वैल्यू 20 है। तो हम कह देंगे टोटल स्टूडेंट जो थे प्रारंभ में कितने बच्चे थे आपके पास? 200 बच्चे थे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और है, बच्चों के मन में क्वेश्चन ये आया हुआ कि गुरुजी एक बात बताओ, आपने यहाँ देखा 2 से 4 हो गए, कितने बच्चे बढ़े? 2। अरे कहीं पे देख लेते, सी क्लास में 5 थे, अब कितने हो गए? 7। कितने बढ़े? 2। 3 थे पहले, अब कितने हो गए? 5, इसमें 2। कहीं पे देखो रेशियो सेम बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा रेशियो सेम? क्योंकि प्रत्येक में स्टूडेंटों की संख्या भी क्या बढ़ी है? सेम बढ़ी है। अगर अलग अलग होगा तो रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहीं पे भी अगर और भी टाइप बनती है वो आगे आने वाली, परंतु ये सेम टाइप है। जब सेम रेशियो बढ़ रहा है और सेम संख्या बढ़ रही है तो और आसान होता है। जैसे कि पहले क्लास में 2 थे तो अब 4 हो गए, कितने बच्चे बढ़े? 2। 2 नहीं बढ़े, 40। एक का मान 20। प्रारंभिक वो थे पहली वाली लाइन, 5 3 8 और 2 10। 10 गुणा 20 होगा 200। अगर वो पूछ रहे थे वर्तमान में, प्रेजेंट में, वर्तमान में कितने स्टूडेंट है? 7 5 12 4 16। 16 गुणा 20 कितना होगा? 320। समझ में आ गया बेटा? ठीक है। अगला सवाल, इस सवाल में देखना 3 क्लास है जिनमें सेम सवाल है, 3 4 5 है। तीसरे कक्षा से 10 छात्र, अब देखो यही सेम स्टूडेंट है। देखो बेटा 3 क्लास है, एक क्लास कौन सी? एक क्लास है बी और एक क्लास है सी। इन तीनों बच्चों में रेशियो कितना था बेटा आपका? 3 4 5। 3 4 5 था। अब रेशियो कितना हो गया? ये 3 रेशियो 3 हो गया। अच्छा तूने एक चीज नोटिस की, अब इस सवाल में बोल क्या रहा है ये देखो। यदि तीसरी क्लास से 10 छात्र दूसरी क्लास में चले जाए, किससे चले? तीसरी क्लास से, थर्ड क्लास कौन सी? सी से। सी में कितने बच्चे? 5। इसमें चले जाए, किसमें? किसमें चले जाए? बी में, दूसरी क्लास में। तो नया रेशियो 2:3:3 रहेगा। तो वो जानना चाह रहा है पहले तीनों क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने थे? 10। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की है क्या? बच्चा तीसरी क्लास से दूसरी में जा रहे हैं। एक बात तुमने नोटिस की,
पहली क्लास में जितने स्टूडेंट पहले थे आज भी उतने ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए यार। अरे ना पहले वाले में कोई बढ़ रहा है ना कोई घट रहा है, स्टूडेंटों की संख्या क्या रहनी चाहिए, दोनों में सेम रहनी चाहिए। भाई इसी चीज को पकड़ना, रेशियो इसी का खेल है, इसी पे पूरा टॉपिक चलेगा। मिक्सचर एलिगेशन, दूध और पानी वाला, कभी दूध मिलाता है कभी पानी मिलाता है, समझ में आ रहा है। जिस चीज को नहीं मिलाएगा, जो वैल्यू फिक्स है दोनों जगह सेम रहनी चाहिए। इसमें क्या कहे, तीसरी से दूसरी में गए, मतलब जो चेंज होना चाहिए तीसरी और दूसरी में होना चाहिए, पहली वाली में तो कोई लेन देन नहीं, तो पहली वाली को दोनों जगह सेम कर लूँ। यहाँ कितना दिखा रहा है 3, यहाँ कितना दिखा रहा है 2, पहली वाली को सेम करने के लिए यहाँ 2 का गुणा और यहाँ कितने गुणा 3 का गुणा। अगर आप ऐसा कर दोगे तो मुझे बताओ, अगर आपने ऐसा कर दिया तो तुम बताओ मुझे, ABC 2 का गुणा कर देंगे 6 8 10 और 3 का गुणा करेंगे 6 9 9। अब तुम मुझे एक बात बता दीजिए, क्या सुनो, इसका मतलब ये हो रहा है, कहीं पे भी देख लो, तीसरी क्लास में अगर पहले 10 बच्चे थे आज कितने बच्चे हो गए 9, कितना बच्चे कम हो गए क्लास में से 1। या ऐसा देख लो, दूसरी क्लास में पहले 8 बच्चे थे आज कितने हो गए 9, कितना बढ़ गया 1, एक नहीं कितने बढ़ गए 10 बच्चे बढ़े, 1 का मान 10। प्रारंभिक में कितने बच्चे थे, प्रारंभिक में कितने बच्चे थे 6 और 8 14, 14 और 10 24, टोटल बच्चों का मान पूछा है। तो भाई 24 गुणा एक रेशियो की वैल्यू 10 आई है, तो हम कह देंगे प्रारंभिक में कितने थे 240 बच्चे थे। प्रारंभिक में कितने बच्चे थे 240। दोबारा सुन लो, एक बात बताओ, 3 4 5 था, 2 3 3 हो गया। मुझे एक बात बता दीजिए, इसमें एक ही चीज है रेशियो में, जिस चीज को ना, जैसे ए में कितने बच्चे थे पहले 3, अब कितने दिखा रहा है 2, ना ए से कोई निकला है ना बी से में कोई आया है, सीधी बात है, ए को कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, तो दोनों जगह एक ही संख्या क्या रहनी चाहिए सेम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना बेटा। तो इक्वल करने के लिए या क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का गुणा तो या 3 का, पूरी लाइन में गुणा होगा, ठीक है। ये बताओ सी में पहले कितने बच्चे होंगे 10, आई कितना दिखा रहा है कि दिन 9, कितना कम हो गया 1, उसने कहा 10 कम होते, 1 का मान 10, ऐसे चेक कर ले। या बी में कितने बच्चे थे पहले 8, आई कितने हो गए 9, कितना बढ़ गया 1, 1 नहीं कितने आए थे 10, 1 का मान कितना आएगा 10, रेशियो का मान सेम आएगा, कहीं चेक कर लो। प्रारंभिक पूछा है 10 और 18 24, 24 गुणा 10 कितना आएगा 240। अगला सवाल, हर सवाल को एक बार खुद कोशिश किया करो, आराम से देख करके कैसे कर सकते हैं। देखो सवाल को मैं स्पेस दे देता हूं, तुम पढ़ा करो। 3 क्लास में छात्रों की संख्या 9 8 5 में प्रत्येक क्लास की संख्या में 40 80 और 100 बढ़ जाते हैं, तो उनका नया रेशियो 4 4 3 हो जाता है। पहले तीनों क्लासों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखो यहाँ अलग अलग कर दिया, ये हाईएस्ट लेवल पहुंच गया, अलग अलग कर दे तब क्या करना है, तो बड़ा आसान है, और आसान कर लो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज देखो, सेम संख्या बढ़ाता तो कर लेते, कुछ बच्चे उठ के दूसरी क्लास में जाते तो एक वाले को सेम कर लेते। अब यहाँ पर कहानी चेंज कर दी गई है, क्या, अब सुनो, ऐसे सवाल में क्या करना है, इसके लिए रामबाण सुन लो। रामबाण मतलब क्या है, अब ये फेल नहीं होगा क्या, ये मानो 3 क्लास है ना, ये पहली क्लास है, मान लेते हैं पहली क्लास में इसमें 9x बच्चे होंगे, इसमें 8x होंगे, तो इसमें कितने होंगे 5x होंगे। जब भी अलग अलग संख्या जाए सीधा x पर पहुंच जाओ। मैंने कहा इस क्लास में कितने बच्चे थे, पहली में 9x थे, दूसरी में कितने बच्चे थे 8x थे। अब ये कह रहा है पहली क्लास में 40 80 100 बढ़ जाए, ये कह रहा है पहली क्लास में 40 बढ़ जाए, दूसरी क्लास में 80 बढ़ जाए। जो नया रेशियो है वो कितना बन जाएगा, पहली और दूसरी का ना, पहली और दूसरी का रेशियो बनेगा 4:4, 4:4। अब कोई कहेगा पहली और दूसरी का रेशियो लिया, क्यों लिया, दूसरी और तीसरी का क्यों नहीं लिया, वो भी ले लो। वो कैसे लेते, इसमें 8x है 5x है, इसमें 80 बढ़े वो 100 बढ़े, तो 80 + 100 बढ़े तो 100 प्लस, बढ़ रहा है तो प्लस लगाओ, घटता तो यहाँ क्या लगा लेते माइनस। अब दूसरी तीसरी का रेशियो 4 3 लिखते, अगर ए बी का रेशियो ले ले, बी सी का ले ले, सी और ए का ले, 2 का ले ले, किसी का भी ले ले। अब मैंने क्या कहा, पहली क्लास में 9x बच्चे थे, दूसरी में 8x माने, इसमें 40 बढ़े, इसमें 80 बढ़े, नया रेशियो 4:4, यही तो कहा है 4 4 4 4 का मतलब हो गया दोनों बराबर है, 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई जानते ही हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो 9 + 40
गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओगे, x का मान कितना आया? 40। स्टूडेंटों की संख्या कितनी है प्रारंभिक में? इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभिक। हमने कितना माना था? 9 और 8 17, 17 5 22, 22x, x की वैल्यू कितनी है? 40। 22 गुणा 40 होता है 880। तो हम कह देंगे स्टूडेंटों की संख्या कितनी बेटा आपकी? 880 होगी। समझ में आ गया? ठीक है। अगला सवाल समझ गए ना? अलग अलग होगा तो कैसे करना है, ठीक है ना? चलो अगला सवाल, क्लास में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात कितना है? 5:3। यदि 50 लड़के स्कूल छोड़ के दे और 50 लड़कियां दाखिला में आ जाएं तो नया रेशियो ये हो जाएगा। ये बताओ, क्लास में लड़के एवं लड़कियों का रेशियो सेम वही सवाल है, 5:3 था। 50 लड़के छोड़ दे, 50 लड़कियां और आ जाए तो नया रेशियो 9:7। अच्छा तुमने एक चीज नोटिस की है मान लो टोटल क्लास में 100 लड़के थे, 100 लड़के लड़कियां थी, टोटल क्लास की हमारी 100 बच्चों की, इसमें से 20 लड़के छोड़ के चले गए और 20 लड़कियां आ जाए, स्टूडेंटों की संख्या तो बराबर रही। उसने कहा क्लास में से 50 लड़के चले गए छोड़ के और 50 लड़कियां आ गई। अरे टोटल स्टूडेंटों की संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जितने गए थे लड़के उतनी लड़कियां आ गई क्लास में। टोटल स्टूडेंट, पहले टोटल कितने बच्चे थे क्लास में? 8, आए कितना दिखा रहा है? 16। अरे बेटा एक बात बता, जितने लड़के गए हैं उतनी लड़कियां आई हैं, टोटल स्टूडेंटों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितने गए जितने दे दे। अरे 10 रुपए तुमने किसी वक्त खर्च कर दिए और 10 रुपए लाके मैंने तुम्हें दे दिए, बराबर पैसे तो बराबर रहे ना तेरे पास, टोटल तो बराबर रहे। 8 16 टोटल बराबर करने के लिए 2 का गुणा इसमें बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये रेशियो बैलेंस करेंगे 10 6 और 9 7। अब देखो बड़ा आसान सवाल, फिर वही सवाल, अभी पहले लड़के क्लास में 10 थे, आए क्लास में लड़के 9 हैं, कितने कम हो गए? एक नहीं, वो खुद कह रहा है 50 कम होते हैं। या लड़कियों में देखें, पहले 6 लड़कियां थी, आज 7 लड़कियां, कितनी बढ़ गई? एक नहीं 50 बढ़ती हैं। अब पूछ क्या रहा है, लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो लड़कों की संख्या कितनी होगी जब कोई द नंबर ऑफ बॉय इन द कॉलेज, जब भी ये वर्ड यूज नहीं कर रहा है, कौन से लड़के, पहले वाले के अब वाले, ये तो नहीं कहा उसने। तो याद रखना इसमें अगर ये यूज करें फाइंड द इनिशियल बॉयज तो तुम्हें पता था, फाइंड द प्रेजेंट बॉयज ये भी पता था, परंतु कुछ भी यूज ना करे, कितने लड़के होंगे मतलब ओरिजिनल प्रारंभिक की बात करता है। इस लाइन को याद रखना, प्रारंभिक माने पहले वाले की बात करता है और पहले वाले इनिशियल बच्चों की बात करेगा। अगर कुछ ना बोले तो मान लेना ये इनिशियल की बात करता, आंसर आएगा 500। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, 9 गुणा 50 करके 450। अरे याद रखना जब खाली ये बोले लड़कों की संख्या याद करो, इसका मतलब प्रारंभिक की बात करता है। ऐसे ही सवाल एक और आता है चीनी के आधार पर, चीनी की रेट वाला, चीनी के मूल्य में इतने की वृद्धि हुई, इतने की कमी हुई। आखिर में पूछता है कि चीनी की मूल्य कितना है। अब ये नहीं बता चीनी की कमी वाली रेट पूछ रहा है या बड़ी वाली, तो हम निकाल के चलते हैं वही था ओरिजिनल प्रारंभिक वाला। इसमें ये नहीं कहा लड़के कौन से चाहिए, अब कितनी संख्या है पहले, अब कुछ नहीं बोले तो मान लेना पहली वाली बात कर रहा है। बहुत इंपोर्टेंट लाइन है, इसे याद रखना। प्रारंभिक की निकालना 10 गुणा 50 कितना आंसर आएगा? 500, ध्यान रखना। अगला सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, एक बार रीड करो, बड़े आराम से रीड करो। क्या कह रहा है भाई, एक विद्यालय में, क्या कह रहा है भाई, पढ़ लो पहले आराम से। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, ठीक। लड़के एवं लड़कियों की संख्या का रेशियो 4:3 है। कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियों ने विद्यालय छोड़ दिया, विद्यालय में प्रवेश ले लिया और आ गई। 30 गर्ल्स ज्वाइन द स्कूल बट ए फ्यू बॉयज लेफ्ट, लेकिन कुछ लड़के विद्यालय छोड़ देते। एज ए रिजल्ट रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 7:6, लेकिन जो फाइनल रेशियो मिला लड़का लड़कियों का 7:6 मिलता है। विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो बड़ा आसान चीज है, एक बात बताओ, प्रारंभिक में इनिशियल में लड़के एवं लड़कियों का रेशियो कितना था ये बताओ। प्रारंभिक में 4:3 था, 4 लड़के थे 3 लड़कियां थी, टोटल कितने बच्चे थे? 7। 7 नहीं, टोटल बच्चे कितने थे? 1554। कितने थे? 1554। मुझे बताओगे कितने गुना हो गया ये? 7 का भाग दो, 7 का भाग दोगे कितना आएगा बेटा आपका? 222 गुना। इसका मतलब है अगर कोई पूछे प्रारंभिक में लड़के कितने थे, 888, प्रारंभिक में लड़कियां कितनी थी आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 666। यहां तक बात नहीं जमी, आगे बढ़े।
उसने कहा प्रारंभिक में लड़कों की पता चलेगी लड़कियों की पता चलेगी। एक बात पूछी उसने आगे, क्या पूछी, क्या सुनो, कुछ दिनों के बाद 30 लड़कियां और आ गई। अब नाउ इस समय क्या है भाई, लड़कियों की संख्या कितनी होगी, इस समय लड़कियों की संख्या कितनी होगी। उसने कहा है पहले कितनी लड़कियां थी क्लास में 666, 30 लड़कियां और आ गई, इस समय लड़कियों की संख्या होगी 696। लेकिन प्रेजेंट में लड़कियों की संख्या होगी 696। अगर कोई पूछे प्रेजेंट में लड़के एवं लड़कियों का नया रेशियो कितना हो गया है, प्रेजेंट में लड़का एवं लड़कियों का रेशियो कितना हो गया, 7:6। अच्छा, इसमें तुम्हें लड़कियों की संख्या तो फिक्स है, लड़कियों की संख्या थोड़ी चेंज हुई है। लड़कियां भाई कितनी है इस समय 696, लड़कियों की संख्या का मान पता है तेरे को 696, 6 का मान 696, 6 का भाग देगा तो एक कितना आएगा बेटा आपको पता है, 116 गुना आएगा। 6 का मान कितने गुना आएगा, 116 गुना। तो इससे ये पता चला जो लड़कों की संख्या होगी वो भी कितने गुना होगी, 116 गुना होगी। तो इसका मतलब लड़कों की संख्या इस समय कितनी आएगी, 812 आएगी। लड़कों की संख्या इस समय आएगी 812। और एक बात तू जानता है क्या, एक बात तू जानता है कि मुझे एक बात बता, पहले लड़के कितने थे क्लास में बताना। में प्रारंभ में ये लड़के थे, प्रारंभिक में ये लड़के थे 888, और अब कितने लड़के हो गए देखना 812। कितने लड़के छोड़ के चले गए ये जानना चाह रहा था। पहले लड़के थे क्लास में 888, अब क्लास में लड़के बचे 812। कितने लड़के छोड़ के चले गए थे स्कूल, 76 लड़कों ने स्कूल छोड़ दिया। यही तो जानना था हमसे कि लड़कों की संख्या कितनी होगी, 76। देखिए जो कहना चाह रहा हूं, पढ़िए आराम से। प्रारंभिक में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना था, 4:3। टोटल कितने बच्चे हो गए, 7 नहीं 1554। एक का मन कितने गुना, 222 गुना। लड़के कितने 888, लड़कियां कितनी 666। इसने कहा लड़कियां 30 आ गई, और तो लड़कियां कितनी हो जानी चाहिए इस समय 696। लड़के छोड़ के चले गए, पता नहीं कोई बात नहीं, छोड़ दो। इस समय लड़का लड़कियों का अनुपात कितना आ गया, उसने कहा 7:6। 6 का मान लड़कियों की संख्या फिक्स है 696, कितने गुना 116 गुना। लड़के कितने होंगे 812। पहले लड़के कितने थे 888, कितने लड़के छोड़ गए 76। यही जानना वो आपसे चाह रहा था। चलो ठीक है, अगला सवाल। एक बात होता है तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग, अर्थमेटिक में कुछ चीज कोई फिक्स होती है ना, उसी से कंपेयर करते रहो, वो अगला स्टेप अपने आप क्लियर होगा। जैसे सवाल में स्टार्टिंग में लड़का लड़कियों की संख्या फिक्स थी, 30 लड़कियां और आ गई, हमने फिर लड़कियों से कंपेयर करनी चलेगी। रेशियो परसेंट पूरा अर्थमेटिक यही चलता रहेगा, जिसका मान पता है उसी से कंपेयर करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो एक सवाल फिर पढ़ो, ऐसा ही सवाल है। एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों की संख्या का रेशियो 5:3 था, ठीक है। 5:7 के अनुपात में क्रमशः कुछ नए लड़के भी आए और कुछ नई लड़कियां भी आई। एडमिशन लिया नया, ठीक है। सम न्यू बॉयज एंड गर्ल्स टेक द एडमिशन इन द स्कूल इन द रेशियो 5:7। इन द रेशियो नाउ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल आर 1200। उसने कहा इस समय हमारे स्कूल में 1200 एडमिशन टोटल हो चुके हैं, जिसमें लड़के एवं लड़कियों का रेशियो फाइनली कितना है इस समय, फाइनल 7:5। इस समय ओरिजिनल वैल्यू किसकी दी है, फाइनल। वर्तमान में टोटल 1200 बच्चे, जिनमें लड़का एवं लड़कियों का अनुपात कितना है 7:5। 7:5 का मतलब कितना होगा, 12 का मान 1200, 1 का मान 100, 700 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी 500। फाइनल तो पता चल गया। अच्छा तुम्हें एक चीज बताओ, सुनो एक बात सीखो। मैं अगर कहूं कि इस समय क्लास में 10 लड़के थे, इस समय प्रेजेंट में कितने बच्चे थे क्लास में 10, 4 बच्चे नए आ गए, न्यू कितने बच्चे आ गए ये बताना, 4 नए बच्चे आ गए। फाइनल में कितने बच्चे हो गए, अंत में कितने बच्चे हो जाएंगे ये बता दे भाई, 14। ये लाइन क्लियर है क्या। प्रारंभिक में 10 बच्चे थे, 4 नए लड़के आ गए स्कूल में, कितने हो गए 14 हो गए। अंतिम में कितने बच्चे 14। इसे उल्टा बोले हम, कैसे, इस समय 14 लड़के हैं क्लास में, इस समय फाइनल में कितने बच्चे 14। 4 नए लड़कों ने एडमिशन लिया था, कितनों ने लिया था, या ऐसा बोले मैं ये कहूं, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात बताने वाला हूं। फाइनल में इस समय कितने बच्चे 14, प्रारंभिक में बच्चे कितने थे 10। मैं पूछूं कि तुम इस क्लास में कितने लड़के ने नए एडमिशन लिया, तुम कहोगे फाइनल में से
प्रारंभिक हटा दोगे तो कितने बच्चे आए थे? 4 बच्चे आए थे। मतलब प्रारंभिक में बोले अंतिम में से, फाइनल में से है, फाइनल में से क्या घटा दोगे? फाइनल में से प्रारंभिक घटा दोगे तो 4 बच्चे आ जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है। अब मैंने यही कहानी समझाई, सुनो। सवाल समझ में आ गया होगा आपका जो बोलना चाह रहा हूं कि भाई फाइनल में अगर क्लास में 20 बच्चे हो गए हो, मैं ये कहूं प्रारंभिक में 10 बच्चे थे, और 10 बच्चे थे, 8 बच्चे और आ जाएं तो हम कहेंगे फाइनल में कितने बच्चे हो गए? 18। या मैं कहूं फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे तो क्या आएंगे? कितने बच्चे ऐड किए गए, है ना? अब तुम्हें एक बात तो क्लियर हो चुका है कि फाइनल में टोटल बच्चे कितने? 1200, जिसमें लड़का लड़कियों का अनुपात कितना? 7-5। 7-5 मतलब कितना हो गया? 12। 12 का मान कितना दे रखा है फाइनल? 1200। एक का मान कितना आया? 100। और इससे पता चल रहा है लड़के फाइनल में 700 होंगे और लड़कियां कितनी होंगी इस समय फाइनल बता रहा आप? 500 होंगी। ये तो क्लियर हो गया। फाइनल में लड़का एवं लड़कियों का मान कितना हो गया भाई? 700 500, है ना? अरे भाई फाइनल में ही तो रेशियो दे रखा है। फाइनल में मुझे बताओ, फाइनल में लड़का एवं लड़कियों का रेशियो फाइनल 7-5 है, टोटल बच्चे 12, 12 नहीं ओरिजिनल 1200। कितने गुना हो गया? एक का 100 गुना, एक का 100 गुना हो गया। तो तुम मुझे बताओ फाइनल में लड़के कितने होंगे? अंत में 100, लड़कियां कितनी होंगी? 500। ये तो क्लियर हो गया फाइनल में। अच्छा इनिशियल की बात की जाए, मुझे बताओ इनिशियल, इनिशियल की बात की जाए, लड़का लड़कियों का अनुपात कितना था? 5:3। तो मैं ये कह सकता हूं इनिशियल, इनिशियल की बात की जाए, इनिशियल की, तो लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, लड़के मान लो 5x है और लड़कियां कितनी माननी पड़ेंगी फिर मुझे? 3x। अच्छा तुझे एक बात क्लियर है ना? क्या? अगर फाइनल में 700 लड़के हैं, फाइनल में कितने लड़के हैं? 700। फाइनल में लड़कियां कितनी है? 500। और इनमें से इनिशियल घटा दो। इनिशियल, इनिशियल माने प्रारंभिक में लड़के कितने थे? प्रारंभिक में लड़के कितने? देखो 5x, लड़कियां कितनी थी प्रारंभिक में? 3x। तो ये बताओ जब तुम फाइनल में से इनिशियल घटाते हो तो ये जो रेशियो आता है, ये पता रेशियो किसका आता है? कितने स्टूडेंट ऐड किए गए। तो ऐड किस रेशियो में किए गए थे? 5:7 में। ये लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई? दोबारा सुनो, ये तो क्लियर है। प्रारंभिक फाइनल में 7 लड़के थे, फाइनल में देखो, फाइनल में 7 लड़के 5 लड़कियां, टोटल कितने हो गए? 12। 12 नहीं 1200, 51 100, 700 लड़के इस समय, 500 ये 700 500। अब मुझे एक बात बताइए, 700 500 ये इसमें से इसे घटा दो प्रारंभिक वालों को। तुम्हें पता है मैं एक क्लास में तुम्हारे में 10 बच्चे ही, 7 नए बच्चों ने एडमिशन लिया तो फाइनल में कितने बच्चे हो गए? 17। मैं कहूँ फाइनल में 17 बच्चे, प्रारंभिक में 10 बच्चे, फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे तो क्या आएगा? कितने बच्चों ने एडमिशन नया लिया? 7। वही तो आएगा, वही चीज मैंने समझाई। फाइनल में 700 लड़के, लड़कियां 500। प्रारंभिक में 5x लड़के थे, 3x लड़कियां थी। ये जो रेशियो आएगा कितने कितने बढ़े थे? बढ़े क्या है? 5:7 में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यार, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4900। 7 गुणा 5 35x, 5 का करेंगे 2500 और 5 का करेंगे 15x। भाई हो गया, इसका गुणा इधर, इधर से इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा भाई आपका? x का मान आएगा 20x, ये आएगा बेटा 2400 और x का मान आ गया बेटा आपका 120। x बराबर आया 120। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बेटा? प्रारंभिक में टोटल स्टूडेंट कितने थे? टोटल, वो भी इनिशियल। इनिशियल बेटा बात की जाए बड़ा आसान है। इनिशियल टोटल बच्चे कितने होंगे देखना? 8x, 8x का मान कितना है देखना? 120। प्रारंभिक में टोटल बच्चे थे 960। यही जानना चाह रहा था। स्टार्टिंग में टोटल लड़के कितने थे? 960। बड़ा बढ़िया सवाल था ये अपने आप में। क्या? फाइनल में से इनिशियल घटा दो तो कितना ऐड किया उसी का रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते, उसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, x का मान 120। प्रारंभिक में कितने बच्चे थे? 8x बराबर 960। आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, अगला सवाल।
ऐसे अब कई सवाल आपको कराए जाएंगे, देखना। युद्ध से पहले पहले कितने थे भाई? प्लेन और टैंक का अनुपात कितना था? 5 थी। युद्ध के दौरान 1000 टैंक 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात 2:1 हो जाता है। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या हुई ये बताओ। स्टार्टिंग में टैंक कितने थे? टैंक की मान स्टार्टिंग में जो टैंक थे वो थे मान लो 5x। प्लेन कितने मानेंगे आप? 3x। ये टैंक थे 5x, प्लेन थे 3x। अब इनमें से कितने नष्ट हो गए? टैंक नष्ट हो गए 1000, प्लेन नष्ट हो गए 800। तो नया रेशियो क्या बनना चाहिए? फाइनल में रेशियो 2:1 होना चाहिए। इतने थे इतने नष्ट हो गए, इतने थे इतने नष्ट हो गए। क्या करोगे भाई? सिंपल सा तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का गुणा करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, 2 का गुणा करे जाएगा 6x 1600। x का मान कितना आया? 600 आया। हमसे पूछ क्या रहा है ये देख ले। युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है ये बताओ। युद्ध के बाद पहले टैंक कितने थे? 5x। ये पहले टैंक कितने थे? टैंक थे पहले थे 5x। x का मान कितना? 600। तो ये थे 3000। कितने टैंक नष्ट हो गए ये बताएगा? 1000 टैंक नष्ट हो गए। तो 1000 टैंक नष्ट हो गए। युद्ध के बाद टैंकों की संख्या जो बची वो बची इस समय कितनी बची है? 2000। समझ में आया बेटा? इतने थे इतने नष्ट हो गए, ये रेशियो बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले अगर पूछता तो 3000, 1000 नष्ट हो गए तो बचे कितने? 2000। आंसर देखो। एक और सवाल ऐसा ही देखो। बंटी ने मिठाई के डिब्बे में कैंडीज एंड च्युइंगम का अनुपात 7:13 था। देखो वही सही में, कैंडीज मानी 7x, ये कितनी मानी? 13x। इसमें से कितनी खाई? इसने कैंडीज खा ली 8, च्युइंगम खा ली 11। बची क्या? अब वही सेम सवाल है, बचा क्या भाई? बचने खाने के बाद 1:2 बचा। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। आ गया 2 का गुणा करेंगे 14x माइनस 16, 13x माइनस 11, x बराबर 5। पूछा क्या है बताओ? पूछा है भाई उसने अब उसके पास कितनी कैंडीज बची? कैंडीज क्या थी? स्टार्टिंग वाली 7x। कैंडीज की बात कर रहा है तो स्टार्टिंग में कैंडीज कितनी थी? स्टार्टिंग में थी उसके पास 7x, x समान 5, कितनी थी? 35। कितनी खा गया था उसमें से? 35 में से 8 खा ली थी उसने। बची कितनी इस समय? 27। यही तो जानना है अब कितनी बची है? 27। प्रारंभिक में पूछता तो आंसर कितना आता? 35। सेम सवाल है टैंक वाला, ठीक है ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है। अगला सवाल, ये भी बहुत बढ़िया सी पे बनता है। सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड द रेशियो ऑफ द सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड 14:25 if the 35 less has applied and 10 less selected, the ratio of selected unselected would have been the 3:5। अच्छा, कोई क्लास थी आपकी जिसमें सिलेक्टेड एंड अनसिलेक्टेड, सिलेक्टेड कितने बच्चों? सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो कितना है? 14:25। मतलब चुने गए सिलेक्टेड कितने बच्चे होंगे? हम कहेंगे सिलेक्टेड बच्चे होंगे 14x, और जो चुने नहीं गए अनसिलेक्टेड कितने बच्चे थे? अनसिलेक्टेड थे 25x। तो इसका मतलब 14 बच्चे पास हो गए, 25 बच्चे पास नहीं हुए। इससे ये पता चला टोटल स्टूडेंट कितने थे? 39x। टोटल स्टूडेंट कितने थे बेटा आपका? 39x। अब क्या कह रहा है? नाउ अब कहानी बनी, चेंज हुई। नाउ यदि 35 लोग फॉर्म ही नहीं भरते, देखो टोटल स्टूडेंट पहले कितने थे? 14, 25, 39। वो कह रहे हैं अगर 35 लोगों ने फॉर्म ही नहीं भरा होता, मतलब जो टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट जो पहले कितने थे? 39x। वो कह रहा है अगर 35 बच्चे फॉर्म ही नहीं भरते तो स्टूडेंट टोटल कितने बचते फिर? 39x माइनस 35। और बेटा 10 लोग कम चुने जाते जो जितने सिलेक्ट किए गए थे। कितने सिलेक्ट किए गए थे? सॉरी, सिलेक्ट कितने किए गए थे? 14x, है ना? जितने बच्चे सिलेक्ट किए गए थे उनमें से 10 लोग कम चुने जाते। सिलेक्ट कितने गए? 14x, उनमें से 10 लोग कम चुने जाते। तो मुझे बताओ अनसिलेक्ट कितने मिलते? अब तुम्हें अब ये बताओ टोटल स्टूडेंट कितने इस समय? 39x माइनस 35। सिलेक्ट कितने गए? 14x माइनस 10। इसमें से घटाओ, जब तो भाई टोटल में से सिलेक्ट बटा ले घटा दो, अनसिलेक्ट आ जाएंगे। 39 में 14 गए तो कितना बचेगा? 25x। 35 में 10 गए
35 में से 10 गए तो कितना आएगा बेटा आपका 25। अब सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का मान पता चल गया तुम्हें। अब बताओ इन दोनों का रेशियो दे रखा है इस समय। भाई सिलेक्टेड कितने बच्चे 14x माइनस 10, अनसिलेक्टेड बच्चे कितने 25x माइनस 25। इन दोनों का रेशियो कितना है इस समय देखो ना, इस समय रेशियो 3:5, 3:5। क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हैं, 5 का गुणा करेंगे तो इधर आएगा 70x माइनस 50, 75x माइनस 75, तो ये आएगा 5x बराबर 25। x समान कितना आया 5 आया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, विद्यार्थियों की चुने गए व ना चुने गए कितने उम्मीदवार आवेदन किया था। स्टूडेंट व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो हमने कितने माने थे 39x, 39 गुणा 5, तो ये आंसर आएगा 195। आंसर कितना आएगा 195। बहुत बढ़िया सवाल बनता है सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड पे। चुने गए बच्चे 14x, अनसिलेक्टेड 25, तो टोटल कितने 39x। उसने कहा अगर 35 लोग फॉर्म नहीं भरते तो कितने बच्चे कम हो जाते, मतलब 35 लोग एंट्री नहीं कराई तो 39x माइनस 35, 10 लोग बच्चे कम पास होते 14x माइनस 10। अनसिलेक्ट कितने बचेंगे, इसमें से इसे घटाओगे तो अनसिलेक्ट। इन दोनों का रेशियो दे रखा है x समान 5 आया आंसर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते बच्चे यहीं से आंसर दे देते, कभी कभी किस्मत बढ़िया काम आ जाती है। कैसे, हमें यह क्लियर था टोटल स्टूडेंटों की संख्या किसके मल्टीपल में मिलेगी 39 के मल्टीपल में मिलेगी। किस्मत इतनी अच्छी थी 39 का भाग एक ही संख्या में जा रहा था इसमें 195 में, तो बच्चा यही पर आंसर दे सकता है अगर थोड़ा दिमाग लगाए तो। वो लगवाता कोई बच्चा कहे सर 39 के 2 मल्टीपल मिल गए तो फिर तो करना पड़ेगा, परंतु किस्मत अच्छी थी सवाल में वैसे मिला नहीं था। 90% मिलता नहीं है, आपको हथियार तो सब आना चाहिए, फिर भी 39 का एक ही ऑप्शन है तो आप आंसर लगा के निकल सकते हैं। अगला सवाल, युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात, सेम वही सवाल अभी जो करा रहे थे। कैप्टन कितने थे देखो 2x मान लिए, सोल्जर्स कितने 7x मान लिए, कैप्टन कितने शहीद हो गए 25 शहीद हो गए, सिपाही कितने शहीद हो गए 100। अब बचे कितने 3:10 बचे। सेम सवाल अभी कराया था, कैप्टन थे 2x, सिपाही थे 7x, 25 कैप्टन शहीद हो गए 100 ही। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा। याद है ना आपको 20x माइनस 250, याद है ना अभी बेटा 21x माइनस 300, x बराबर 50। अब x का मान 50 आएगा। पूछ क्या रहा है, युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या, सिपाही कितने माने थे सोल्जर्स, हमने सोल्जर्स माने थे आपने 7x, x समान कितना माना 50, कितना हो गया बेटा आपका 350, तो 350 हो गया। कितने सोल्जर्स वो हो गए बेटा शहीद 100, तो बेटा बचे कितने 250 बचे। युद्ध के बाद जो बचे थे वो कितने बचे थे बेटा आपका 250, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना बेटा, एक कॉन्सेप्ट तो आ चुका होगा, इतने बहुत सवाल हो गए। और देख लो सेम सवाल अभी जो करा रहे थे, चयनित सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का रेशियो 19 से, तो मैं कहूंगा सिलेक्टेड 19x होंगे, अनसिलेक्टेड कितने होंगे 17x होंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे तुम बताओगे तो 19 17 36x होंगे। आंसर तो क्लियर है, 36 का मल्टीपल मिलेगा, एक ही ऑप्शन है, आंसर तो क्या आएगा 7200। पर मैं तरीका सिखा देता हूँ, मुझे तरीका भी सिखाना है ना। अब उसने जो कहा है देखो ना, उसने कहा है टोटल स्टूडेंटों की संख्या, टोटल स्टूडेंट पहले 36x से, उसने कहा है 1200 कम लोगों ने आवेदन किया होता, 1200 लोग नहीं आते। जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जो बच्चे सिलेक्ट हुए थे कितने हुए थे 19x, उनमें से 800 लोग कम चुने जाते, 800 घटा दो। अनसिलेक्टेड बताना, इसमें से इसे घटाओगे 17x, 1200 800 गए तो 400। इन दोनों का रेशियो कुछ ना कुछ दे रखा है, 1:1 का मतलब हो गया 19x माइनस 800, ये 17x माइनस 400, 1:1 का मतलब दोनों बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई का एक का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, एक का फर्क नहीं पड़ेगा। 19x 800, 17x 400 है, 2x बराबर 400, x बराबर 200, और x का मान 200 आया। हमसे तो पूछा टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट तो तुम जानते 36 गुणा 200, 7200 आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा बेटा आपका बी ऑप्शन, इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऐसे सवाल कर लोगे ना बेटा, सेम सवाल था ठीक है। और देखिए बेटा सेम सवाल आते हैं एज वाले, एज वाला बड़ा सिंपल सा सवाल है। एज वाले में एक लाइन याद रख लो, 2-3 वर्ड है।
एक वर्ड तो ये सीख लो, क्या मैं आपसे कहूं आज तुम 20 साल के हो, प्रेजेंट में तुम 20 साल के हो, प्रेजेंट में मैं कहूं 5 साल पहले, बिफोर, इंग्लिश में आता है पहले, हिंदी में आता है पहले। 5 साल पहले कितने के होंगे तुम? 15। मैं कहूं 5 साल पहले, माइनस कर देते, मैं कहूं 5 साल बाद, आफ्टर, 5 साल बाद कितने के होंगे? 25। बाद में क्या करते हैं? प्लस। एक तो जानते पहले और बाद वाला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या सीख लेना इसमें, एक ये याद रखना, क्या कि आज आप अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो जिंदगी भर कितने साल बड़े रहेंगे? आप मजा बता पाओगे? 2 साल ही बड़े रहेंगे हमेशा, जिंदगी भर कितने साल बड़े रहेंगे? 2 साल ही, है ना। आज से 10 साल बाद भी 2 साल रहेंगे, 15 साल बाद भी 2 साल रहेंगे, 20 साल पहले भी 2 साल थे। मतलब अंतर आज जो भी है आपके बीच में अपने भाई से या बहन से, वो सेम रहता है, कभी भी अंतर चेंज नहीं होता। ये क्लियर है? ठीक है, यही बात याद रखना। ठीक है, आर और एस की वर्तमान आयु कितनी है? आर और एस दो भाई हैं, क्या बहन भी हो सकती है, 11-17 थी। 11 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात कितना हो गया? 11 वर्ष पहले हो गया, उनकी उम्र का अनुपात हो गया 11:20। ये बताओ इनके बीच में पहले कितने वर्ष का अंतर था? 6 का। आय कितने का अंतर है? 9 का। हमने एक ही बताई है, जब भी एज वाला सवाल करें तो बीच का अंतर हमेशा सेम कर लेना। 6 और 9 इन दोनों को बराबर करने के लिए इनका एलसीएम लो। 6 और 9 का एलसीएम आएगा कितना आएगा भाई? 6 और 9 का एलसीएम 18 है। कितना आएगा? 18 आएगा भाई। 6 इनका बीच में 9, इन दोनों को बराबर करने के लिए 18 एलसीएम, यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ 2 का, मतलब इन दोनों का अंतर सेम करने के लिए 3 का गुणा 2 का। एज वाला कॉन्सेप्ट इसी पर चलता है। आज अपने भाई से 2 साल बड़े हो तो जिंदगी भर 2 साल बड़े ही रहोगे। जहाँ पहले 6 साल का अंतर हम 9 साल का कैसे दिखा देगा? अंतर तो सेम करना पड़ेगा, 3 का गुणा 2 का गुणा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आर और एस, ये 3 का गुणा करेंगे तो 33 आएगा, ये 51 आएगा, और ये 2 का गुणा करेंगे तो ये 22 आएगा, और ये 40 आएगा। अब तुम देखो, ये बताओ किसी को भी ले लो, एस या आर की बात कर, आर की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, बहुत आसान है। देखो आर पहले, आर वर्तमान में कितने का है? वर्तमान में 33 का था। 11 वर्ष पहले कितने का दिखा रहा है? 22 का। कितना कम हो जाएगा? 11। ओरिजिनल भी कितना है? ओरिजिनल भी कितना कम होगा? 11। एक का मान कितना आया बेटा? 1 आया। तो ये क्लियर है, वर्तमान की बात कर रहा है आर की, तो वर्तमान की बात कर रहा है आर की, तो आर कितने का होगा वर्तमान में? 33 का। कहने का मतलब एज वाला सेम कॉन्सेप्ट पे काम करता है, डिफरेंस वाले पे। देखो इनमें 11:17 में तो 6 का अंतर, 11:20 में तो 9 का अंतर, 6 9 का एलसीएम 18 है, तो 3 का गुणा या 2 का गुणा। ठीक, ये 33 और ये 51, ठीक है, और ये 22 और ये 40, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आया बेटा आपका? 11 का। 11 नहीं, वो खुद कितने का बता रहा है? 11 का नहीं बता रहा है, वो कितने का बता रहा है बेटा? 11 का। एक का मान कितना आया? 1 आया। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताइए, क्या बताइए बेटा, व्हाट इज द, भाई 33 से 22 हो गया, क्यों हो गया? 11 वर्ष पहले की वजह से। कितना कम हुआ? 11। ओरिजिनल भी कितना कम हुआ? 11। एक का मान 1। तो वर्तमान, यही तो लाइन दे रखी है उसने, खुद ने तो दे रखी है वर्तमान। वर्तमान में 33 का हुआ तो ये 51 का हुआ। आंसर यही तो जानना चाह रहा था। ठीक, हाँ, 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट एंड सेकंड एसी की किरायों के बीच का अनुपात 4:1 है। बहुत आसान सवाल है। देखो फर्स्ट एसी और सेकंड एसी, इनके जो किराए, किराए का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इनके फेयर, क्या रेशियो है? फर्स्ट एसी का किराया 4 रुपये जाता है तो सेकंड एसी का किराया 1 रुपये जाता है। और रही बात सवारियों की, नंबर ऑफ पैसेंजरों की बात की जाए तो तुम मुझे बताओ, पैसेंजरों की बात की जाए, वो कह रहा है 1:40 है, वो खुद ही तो, या संख्या क्या है? 1:40 है। तो तुम मुझे एक बात बताइए, क्या इनसे टोटल कितनी वसूली की गई, या टोटल कितनी इनकम कितनी की गई, हमें ये जानना है। तुम ये बताओ, फर्स्ट एसी का किराया 4 रुपये है और एक सवारी बैठ के जाएगी, कितना कमाएंगे हम? 4 रुपये। सेकंड एसी का किराया 1 रुपये है, 40 सवारी बैठ के जाएंगे, कितना कमाएंगे? 40 रुपये।
और हमें ये बताओ टोटल मिलाकर के हमने 4 और 40 कितना कमा लिया, 44 रुपये कमा लिया। और जबकि वो ओरिजिनल कह रहा है 44 तो नहीं कमाते हो, तुम 11,000 कमाते हो। तो मुझे बताओ 11 का भाग दोगे 4 रेशियो का मान, 11 का भाग दोगे 1000, एक रेशियो का मान कितना आएगा तुम बताओगे? एक रेशियो का मान आएगा 250। भाई टोटल कितना कमाया? टोटल इनकम 4 रुपये यहाँ से कमाए, 40 यहाँ से कमाए, 44 कमाए, 44 नहीं 11,000, एक का मान 250। हमसे पूछ क्या रहा है? प्रथम श्रेणी से कितना किराया वसूल किया गया। प्रथम श्रेणी से टोटल इनकम कितनी आई है देखो, 4 रेशियो। वैसे यही बता सकते थे फर्स्ट एसी से किराया, फर्स्ट एसी से। वैसे तो 4 ही तो रेशियो है, 4 गुणा 250, बात तो वही आएगी ना। तो फर्स्ट एसी से कितना कमाया, किराया वसूला किया गया 1000 रुपये। समझ में आ गया भाई? फर्स्ट एसी का किराया 4 है, एक सवारी बैठी गई 4 रुपये कमाए। सेकंड से 1 और गुणा 40, 40 कमाए, 44 रुपये का मान 11,000, एक का मान 250। इससे कमाए होंगे 1000, इससे कमाए होंगे 10,000। फिर तो ठीक ठीक है बेटा। ऐसा एक और सवाल है सेम सवाल है। अब की बात 3 श्रेणी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या फर्क पड़ता है? वही सेम सवाल है। फर्स्ट का कितना है बेटा 20 किराया, इसका किराया कितना 13, उसका किराया कितना 3, इसकी सवारी कितनी है बेटा 4, इसकी कितनी सवारी है 5, इसकी कितनी है 20। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इससे टोटल इनकम की बात की जाए, सेम सवाल है ना। अभी कराया वहाँ 2 के थे, यहाँ से 80 रुपये कमाएगा, यहाँ से कितना कमाएगा 65 रुपये कमाएगा, और यहाँ से कमाएगा 60 रुपये। टोटल कितनी कमाई कर ली इस बंदे ने? टोटल कमाई कर ली, हम कह देंगे इसने कर ली 205 रुपये। 80 यहाँ से कमाए 60 है, कितना हो गया 80 और 60 140, और 65 205 रुपये। 80, ठीक है ना भाई? ठीक है। उसने कहा टोटल कमाई की जाती 24,600। किससे? फाइंड इफ द टोटल इनकम रिसीव फ्रॉम द फेयर एट स्टेशन 24,600, फाइंड द टोटल कलेक्शन फ्रॉम द थर्ड एसी। तीसरी से कितना? तीसरी मतलब इससे। तो टोटल कितना कमाया? 80 60 240, 205 रुपये कमाया। 205 का मान इसने दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपको पता है? 24,600। अब मुझे एक बात बताओगे तुम, क्या बेटा मुझे एक बात बताओ, ये किससे कैंसिल हो गया यार? यार एक बात बताओ, तुम इसे करोगे 41 से कितनी बार गया पता आपको? 41 का भाग गया 5 बार, और 41 का गया इसमें कितनी बार गया पता आपको? 600 बार। कितनी बार? 600 बार। अब 5 रेशियो का मान 600, मुझे किसका मान पूछा है ये देख ले खाली, तो लास्ट में थर्ड एसी मतलब 60 रेशियो का मान। तो 5 का मान इतना है, या एक रेशियो की वैल्यू आएगी 120। हमसे तो थर्ड का पूछा है ना, थर्ड ये रही 60 रेशियो का मान, 12 गुणा 6 कितना आएगा 72। आंसर आएगा सी ऑप्शन। आंसर कितना आएगा बेटा आपका? सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा 7200। सेम सवाल है, वहाँ फर्स्ट सेकंड था, यहाँ थर्ड है, तीनों से इतनी कमाई 205, वो है 41 का मल्टीपल। कैलकुलेशन पर ध्यान देना, 5 का मान 600, एक का मान 120, एक का मान आएगा 120 आएगा ये, ठीक है। और हमसे थर्ड एसी का पूछा है, तो आंसर कितना आएगा 7200। आंसर आएगा सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। ये बहुत बढ़िया सवाल है। अभी तक दोनों सवाल प्री लेवल पे पूछे गए, न थोड़ा बढ़िया लेवल पे जाना है तो ये पहुंच जाएगा आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन। ये पहुंच जाएगा आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन। सवाल को पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। 2 स्टेशनों के बीच फर्स्ट सेकंड थर्ड के किरायों का अनुपात 10:2 है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। इन श्रेणियों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या भी 4 9 17 में, यदि फर्स्ट श्रेणी के किराए पे 1/4 की वृद्धि की जाए, द्वितीय श्रेणी के किराए में 1/8 की वृद्धि की जाए, थर्ड एसी के किराए में भी 10% की कमी की जाए, तो यात्रियों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यात्रियों की संख्या का अनुपात वही रहता है जो पहले था। स्टेशन पर किराए से प्राप्त कुल इनकम कितनी होती है? 60,590। ज्ञात कीजिए कि थर्ड एसी से सफर करने वाले यात्रियों की कुल कितना किराया वसूल किया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस सवाल में देखो, एक बार देखो, 1/4 भाग की वृद्धि की गई। कौन कौन सा वर्ड यूज हो रहा है नीचे? 1/4। 1/8 की वृद्धि की गई तो 8,
10% का मतलब भी कितना होता है 1/10 ही होता है। इन तीनों का नीचे वालों का एलसीएम ले लो यार। 10, 8, 4 का एलसीएम कितना आएगा ये बताओ। 40। ठीक है, बताते तुम्हें कुछ काम बताते हैं। देखो क्या होगा, अगर मैं 10 में 1/4 की वृद्धि करूंगा तो 2.5 रुपये बढ़ेगा, तो 12.5 किराया हो जाएगा। अरे यार 1/4 की वृद्धि कर दो, 10 रुपये पहले लगता था, 1/4 मतलब 2.5 रुपये बढ़ाओ तो 12.5। डेसिमल में जाने लगा, डेसिमल में मत जाओ, तुम्हारे लिए एक आसानी कर देता हूँ। तुम क्या करो, जो किराया इसने 10, 7, 2 दे रखा है ना, इसमें 40 की गुणा कर दो। तो जो किराया 10, 7, 2 है ना, आप इसका किराया मानो फर्स्ट एसी का किराया 40 का गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। सेकंड का 40 का गुणा कर लो, रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 280 आएगा। और थर्ड पे आएगा 40 का गुणा करोगे तो 40 का गुणा करने के बाद आएगा 80 आएगा। भाई 400, 280 और 80, ये पहले किराया था। अब किराया क्या हुआ है, उसके किराए में वृद्धि हुई है। कितने की, पहले में 1/4 की, अब इसमें 1/4 की वृद्धि करने का मतलब है 1/4 बढ़ाओ। 400 का 1/4 होता है 100 रुपये बढ़ाओ, तो नया किराया 100 रुपये बढ़ जाएगा, तो नया किराया कितना होगा 500। दूसरे में 1/8 बढ़ाओ, 1/8, 280 का 1/8 होता है 35 रुपये बढ़ाओ। 35 रुपये बढ़ाओगे तो 35 जोड़ दोगे तो 315 हो जाएगा। भाई 280 का 1/8 बढ़ाने का मतलब है, तो 35 रुपये बढ़ाओ ना, बढ़ाना है तो 35 जोड़ो, 215, 315 होगा। 10% कमी, कमी मतलब 1/10 माइनस लगाओ, 8 रुपए की कमी, तो नया किराया कितना होगा 72 रुपये होगा यार। सवारियों की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो पहले सवारी थी आज भी उतनी सवारी बैठ के जा रही है, मतलब पहले सवारी कितनी कितनी बैठती थी वही बैठ के जा रही है। 4, 9, 17, यहाँ से 4 सवारी बैठेंगी, यहाँ से 9 सवारी बैठेंगी और यहाँ से बैठेंगी 17 सवारी। ठीक है, सेम वही सवाल है, यहाँ से इतना किराया मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा। 5 गुणा 400, यहाँ से कितना मिला भैया आपको 2000 रुपये कमाए। रेशियो चल रहा है, 2000 रेशियो कमा लिया। ठीक है, 9 गुणा ये कितना आएगा भाई आपका, ये आएगा बेटा आपका 2835 रुपये आएगा। यहां 17 का गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 3, 17 7 119 और 3 122, इतना कमाया। और तीनों का सम टोटल कितना दे रखा है पता है उसने, 60,590, 60,590। तो मुझे तुम एक बात बताओ यार, क्या इस सब को जोड़ोगे तो पता है कितना आएगा 6059 आएगा, और इसका मान भी कितना है 60590 आएगा। एक रेशियो की वैल्यू आई 10 गुना। हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो बताओ, उसने पूछा थर्ड एसी, थर्ड एसी का कितना आया था 1224, इसका कितने, एक रेशियो का मान 10 गुना है, तो 10 गुना करेंगे 12, 24, 10, बोले तो पीछे सी ऑप्शन आंसर आएगा। सेम सवाल था 12, 24, 10, इसका आंसर आएगा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, जो समझाना था उसे समझ लो। मैंने कहा ये फ्रैक्शन यूज हो रहे थे, अगर मैं इसका 1/4 जोड़ता पॉइंटों में जाता, 1/8 जोड़ता डेसिमल में जाता, मैंने क्या किया, इन नीचे वालों का एलसीएम 40 का गुणा कर दिया। मैंने किराया माना 400, 280, 80, इसमें 1/4 की वृद्धि, 100 रुपये बढ़ाओगे तो नया किराया 500, 1/8 मतलब 35 रुपये बढ़ाओगे नया किराया 315, 1/10 कम करोगे 8 रुपये कम करोगे 72 रुपये। यहाँ से सवारी 4 थी, यहाँ से 9 थी, 17 थी, टोटल कितना वसूला होगा इतना, इसका इतने गुना, कितने गुना हो गया, एक का 10 गुना। हमसे तो पूछा थर्ड एसी, थर्ड एसी मतलब ये 12 है, 24 गुणा 10 करोगे तो आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, ठीक है, तो बेटा 32 के बाद आते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन आपने किया 32, 3 नंबर, सेम इसी लेवल के क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। द कॉस्ट ऑफ डायमंड वेरी द डायरेक्टली विद द स्क्वायर इट्स वेट्स। डायमंड इज ब्रोकन इन 2-3 पार्ट्स। जो हीरा है 3 भागों में टूट जाता है, जिसके वजन का अनुपात 3, 4, 5 में है। यदि हीरा 9, 5, 2 के अनुपात में टूट जाता तो 15,200 रुपये अतिरिक्त लाभ होता। हीरे की वास्तविक कीमत क्या होगी, एक सेकेंड, ये भी है इसमें, और ठीक है,
चलो वैसे ये सवाल पहले कर लो, ज़्यादा आसान है, इसको करा लेते पहले। 35 को पहले करा देते, 35 ही पहले कराते, ये इजी है, फिर करा देंगे 33 पे 34। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वजन के अनुक्रमानुपाती है। समझ में आया? मतलब जो कीमत होगी, जो उसकी कीमत है ना, जो उसकी प्राइस है ना, जो उसका वेट है, जो उसका वजन होगा ना बेटा, उसके स्क्वायर के समानुपाती है। जितनी कीमत होगी उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। मतलब 5 किलो का है तो 25 रुपए का होगा, 10 किलो का हीरा है तो 100 का होगा, इसकी रेट के समानुपाती है। समझ में आ गया? उसने कहा है ना, हीरे का जो मूल्य है, भार जो वेट है, उसके वर्ग के डायरेक्ट समानुपाती है। ठीक है, एक हीरा टूट जाता है, अब कोई भी चीज हो जब टूट जाएगी तो उसकी रेट हमेशा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, चाहे इंसान हो चाहे कोई वस्तु भी हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो भैया अब ये हीरा टूट गया, कितने हिस्सों में टूटा? 4 हिस्सों में टूटा। एक हिस्सा टूटा उसका 1 केजी में, एक टूटा 2 केजी का, एक टूटा 3 केजी का, और एक टूटा 4 केजी में। 1:2:3:4 में। इससे एक पता चलता है ये हीरा स्टार्टिंग में कितने केजी का होगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 केजी का हीरा था। ये हीरा कितने केजी का था? 10 का था। तो तुम बताओ स्टार्टिंग में टूटने से पहले इसकी कीमत कितनी? 10 केजी का होगा ये हिस्सा, तो टूटने से पहले इनिशियल वैल्यू, टूटने से पहले इसकी कीमत कितनी होगी? 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और टूटने के बाद इसकी कीमत कितनी आएगी? 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेगा तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 में होगा, 4 केजी वाला 16 का होगा, 16 9 25 4 29 और 1 30 का हो गया। टूटने के बाद इसकी कीमत 30 रुपए की हो गई, और टूटने से पहले कितने का था? 100 का हो गया। तो बताओ इस बंदे ने क्या कहा है? यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 का नुकसान हुआ, और तुम बताओ स्टार्टिंग कितने का था? 100 का, फाइनल कितने का हो गया? 30 का, कितने का लॉस हो गया? 70 का। और 70 का नहीं, वो खुद कह रहा है कितने का लॉस हुआ है? 70,000 का। तुम मुझे बताओ 70 का भाग दोगे इसमें तो एक रेशियो का मान कितना आएगा बेटा आपका? 70,000 में भाग दोगे तो 1000 बार आया। हीरे की मूल कीमत, मूल माने ओरिजिनल प्रारंभिक कितनी थी? 100 का मान 1000, तो हम कह देंगे 1 लाख का हीरा था। हीरा कितने का था? ये 1 लाख रुपए का हीरा था। समझ में आया? जो हीरे की कीमत है उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती है। एक हीरा जो टूट गया 4 टुकड़ों में, 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो टुकड़ों में, और कीमत क्या है? वेट का स्क्वायर। 1 किलो का है तो कीमत 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का 9, 4 का 16। टूटने के बाद 30 का होगा। पहले कितने केजी का था? 4 3 7 और 9 10 केजी का था। कितने का होगा? 100 का। 100 का था, टूटने के बाद 30 का हो गया, लॉस हो गया 70 का। 70 नहीं, उसने कहा 70,000, 1 का मान 1000। प्रारंभिक कीमत कितनी होगी? 100 गुणा 1000, 1 लाख। अगर पूछ लेता टूटने के बाद कितने का था? 30 गुणा 1000, 30,000 का होगा। समझ में आ गया? ऐसा ही एक सवाल और है, सेम ये समझ लो। एक व्यक्ति के दिल टूटने पर उसकी भावनाओं का अनुपात 1 2 2 3 था। अब की बात उसने व्यक्ति के दिल को तोड़ा। अब मैंने पहले ही कहा था कोई भी चीज जब टूट जाती है उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। और तुम समझो कि एक व्यक्ति की भावनाएं कितनी थी, उसके अंदर कितनी फीलिंग्स भरी हुई थी, कितने टुकड़ों में टूटा है। मतलब कोई शैतानी आदमी होगा, इतनी भावनाएं अंदर भर के बैठा हुआ है। एक भावना इसमें 2 अनुपात में टूटी, एक भावना 2:3 में टूटी है। अब एक बात समझ में आई, क्या कहा है उसने? अब सुन लो भाई, दिल की कीमत, हर चीज की कीमत होती है, दिल की भी कीमत है। भावनाओं के जो फीलिंग्स है उसके घन के अनुक्रमानुपाती है। अब की बात जो कीमत है, किसकी कीमत? अब की बात दिल की कीमत है ना, जो उसकी कीमत है, जो रेट है। अब की बार क्या है? जो उसकी जो फीलिंग्स है जो इसकी भावनाएं, जो फीलिंग्स है, उनके घन, घन माने क्यू के समानुपाती हैं। जितनी जो फीलिंग्स होंगी उनके क्यू के समानुपाती। उसके अंदर टोटल कितनी भावनाएं थी? भावनाएं समझ पा रहे? भावनाओं को समझो, जो भावनाएं कहना चाह रहे, मतलब फीलिंग्स है। भावना लड़की का नाम नहीं है, फीलिंग्स। समझ में आ रहा है? तो कितनी फीलिंग्स है उसके अंदर? 3 और 2 5 और 2 7 और 8, मतलब उसके अंदर 8 फीलिंग्स ही। उसकी कीमत जो होगी 8 का क्यू
कि इसका मतलब प्रारंभिक में उसका दिल था, उसकी वैल्यू कितनी थी, इनिशियल वैल्यू कितनी थी, 512 का था। टूटने के बाद दिल की कीमत कितनी हो गई, 1 का क्यू 1, अब की बार क्यू है ना, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27। तो भाई एक बात पता चला, दिल कितने टूटने के बाद 27 और 8 35, 35 8 35 8 43 और 1 44 का हो गया। टूटने के बाद इसकी कीमत 44 हो गई। स्टार्टिंग कितने का था, 512 का। अब हुआ क्या, कितने का लॉस हुआ बताओ, प्रारंभिक में 512 का था, अब फाइनल में कितने का हो गया, देखना भाई, ये 44 का लॉस हो गया। उसे कितने का हम कहेंगे, लॉस हो गया कितने का बेटा, 464 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी 464 नहीं, घटाओगे तो 468 आएगा। इतने का लॉस हो गया। इतने का लॉस नहीं हुआ, खुद कह रहा है 2340 का लॉस हुआ। कितने गुना हो गया 2340 के, पता है ये 5 गुना। अब वो जानना चाह रहा है प्रारंभिक कितने का था, इनिशियल कितने का था, 5 गुना करो ना, हम कह देंगे प्रारंभिक ये कितने का था, 2560 का। हम कह देंगे प्रारंभिक ये कितने का था, 2560 का था। इसका मतलब उसके दिल की कीमत, हर चीज की कीमत बाजार में बस खरीदार होना चाहिए 2560 का। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है, याद रखना। इसका मतलब कभी यहाँ पर जब भी ये सवाल आता है, हीरे वाला या गोल्ड के टुकड़े वाला जब भी टूट जाता है तो उसकी कीमत कम होती है। इस तरह कभी स्क्वायर के समानुपाती, कभी क्यूब के। ये सवाल दोनों मैंने कराए, 35 और 34, ये प्री लेवल पे सवाल थे। इसी में एक बढ़िया सवाल बन जाता है 33 नंबर, उसे समझ लो। एक हीरा था, फिर वही सेम बात है, उसकी कीमत वजन के वर्ग, जो कीमत है वो तो क्लियर कर दी है। कीमत क्या है उसकी, जो उसका वेट होगा उसके स्क्वायर के समानुपाती है। अब मुझे बताओ, हीरा पहले अगर टूटा था 3 4 5 में, तो तुम बताओ 3 4 5 में टूटा तो हीरा कितने केजी का था, 12 का। दोबारा से वही हीरा कह रहा है, अगर ऐसे ना टूट करके वही हीरा 9 5 2 में टूट जाता, 9 5 14 और 2 कितना आएगा, 16 में टूट जाता। एक बात बताओ, यहाँ पे मेन चीज क्या थी, हीरा तो वही था ना, पहले कितने केजी का शो कर रहा है, 12 केजी का, बाद में शो कितने कर रहा है, 9 5 14 2 16 केजी का। हीरे की कीमत दोनों जगह पर, हीरे का वजन यहाँ पर और वहां पर वजन तो बराबर रहेगा स्टार्टिंग वाला, और 12 16 को इक्वल करने के लिए 48 एलसीएम आता है। भाई 12 और 16 को इक्वल करना है, एलसीएम लेगा 48, इक्वल करने के लिए 4 का गुणा या 3, इक्वल करो ना वजन को दोनों जगह, या 4 का गुणा कर दो। इसका मतलब 12 केजी, ये 16 केजी, ये 20 केजी, और ये या इक्वल करेंगे 3 का, तो ये 27 और ये 15 और ये 6। अब मुझे एक बात बताओ यार, इससे पता चलता है जो हीरा होगा 48 केजी का होगा, इनिशियल प्रारंभिक इनिशियल वैल्यू कितनी हो गई, 48 का स्क्वायर करोगे 2304 हो गया। क्योंकि कीमत उसके वेट के स्क्वायर के समानुपाती, 48 का स्क्वायर हो गया 2304। अब मुझे एक बात बताइए, हाँ भाई, इससे अगर दोनों देखो, पहले जब टूटा था, पहली बार जब टूटा ये, अब पहली बार टूटेगा तो 12 का है तो ये कितना आएगा 144, ये 16 केजी का है तो कितना आया होगा 256, और 20 केजी का है तो ये कितना आया होगा 20 का स्क्वायर 400, कुल मिला के कितना का बैठा 800 का बैठा। अब दोबारा में जब टूटा 27 का स्क्वायर 729, 15 का स्क्वायर 225 और 6 का स्क्वायर 36, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11, ये आएगा 261, 961 मतलब 90। पहले ये जब टूटा था, अगर इस तरह टूट जाता तो इसकी कीमत 800 होती, अगर इस तरह टूटता तो इसकी कीमत 990 होती। इस तरह देखा जाता है, वो ये कह रहा है इतने का लाभ हो जाता, 800 की जगह अब की बार टूटने के बाद 990 मिलते तो कितने का लाभ हो जाता, 190 का लाभ होता। और उसने इसकी वैल्यू बता रखी है कितना, 15 2 000 19 का टेबल आप जानते, 19 8 152, 800 गुना, और हम जानते प्रारंभिक कीमत कितने गुना है, तो 23 तो 4 का भी 800 गुना, और 8 का टेबल सब जानते हैं, 8 चौक 32, 23 गुना 800 होता है 184 है। तो हम कह देंगे क्या, इसका आंसर आएगा ये आएगा 18 43 200। क्लियर हो गया।
तीनों सवाल प्री और मेंस के आपके क्लियर हो चुके होंगे, आप लोग क्लियर है। एक बार नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर मुलाकात जल्दी से करते हैं आपसे, जल्दी नोट डाउन करिए उसे। हाँ भाई, अब एक सवाल है भाई आपका, ये भी रेशियो बहुत जबरदस्त सवाल है भाई, बेटा समझने की कोशिश करना। एक स्कूल में छात्रों की संख्या में 4/9 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 5/12 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का 5/18 के बराबर होगी। सवाल बड़ा जबरदस्त है यार। एक बात बताइए, कौन कौन सा फ्रैक्शन इसमें यूज किया गया, आप पहले तो ये बताइए मुझे कौन सा। भाई एक बात बताइए, एक वर्ड यूज हुआ है इसमें, लड़कों की संख्या का 3/5। देखो एक वर्ड यूज हो रहा है, इन्हें देखो 4/9, नीचे क्या है 9। एक यूज हुआ है 3/5, एक यूज हुआ है 5/12। इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 12 कितना आएगा भाई, 12 5 12 540। मान लो यार 540 टोटल, इनका मल्टीप्लाई कर लिया अगर बढ़िया रहता है 540। लेट हमने मान लिए टोटल स्टूडेंट थे कितने थे, 540 थे। समझ में आ गया, टोटल स्टूडेंट कितने मान लिया आपने, 540। इसमें एक बात बताइए, क्या कहा है बेटा उसने, 4/9 नंबर ऑफ द स्टूडेंट आर गर्ल्स। गर्ल्स कितनी है भाई, 4/9। 9 का भाग देंगे 60, 240 लड़कियां हैं। तो ये बताओ 240 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए, 300 हो गए, खत्म। अच्छा भाई एक बात बताओ भाई, 540 मान लिया हमने इन तीनों का एलसीएम लेके, ठीक है, कितना हो गया भाई आपका ये 300 540 हो गए, 4/9 लड़कियां हैं। 540 9 से 240 हो गए, 240 घटाएगा, लड़के कितने रहे 300। अब यार ये बताओ संख्या किसी दी है, यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे ना, ये बताओ लड़कों की संख्या का 3/5, 12 वर्ष से कम है, 12 वर्ष से कम बताना, लड़कों की संख्या का 3/5, ये 3/5, ये लड़के वो है जो 12 वर्ष से कम है, 3/5, 3/5 निकालेगा तो ये आएगा बेटा आपका 180 लड़के निकले। लड़कियों के बारे में पता करते हैं, वो लड़कियां जो 12 वर्ष से कम थी वो निकालनी है, क्योंकि उनकी संख्या दे रखी है 12 वर्ष से कम। लड़कियों के बारे में कह रखा है 5/12, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है, 5/12 लड़कियां 12 वर्ष से अधिक है, ये लड़कियां 12 वर्ष से क्या है, अधिक है। अगर टोटल लड़कियां क्लास में टोटल गर्ल 12 है, 12 में से 5 लड़कियां ऐसी हैं जो 12 वर्ष से अधिक है, तो बताओ 7 लड़कियां ऐसी होंगी जो 12 वर्ष से क्या होंगी, अरे टोटल लड़कियां 12 हो गई, जिनमें 5 लड़कियां 12 वर्ष से अधिक है ना, 5 लड़की 12 से ज्यादा है, तो 7 लड़की ऐसी होंगी, 7 लड़की ऐसी होंगी, बोले 7/12 ऐसी लड़की होंगी जो 12 वर्ष से छोटी हैं। 7/12 कितना आएगा, 12 का भाग देंगे 20 गुणा 7, 140 लड़की ऐसी होंगी जो 12 वर्ष से छोटी हैं। अब मुझे एक बात बताएगा, 12 वर्ष से छोटे कितने बच्चे हो गए, 180 और 140 कितने हो गए, देख रहा है 320, और इसकी ओरिजिनल वैल्यू दे रखा है 480, और एक का मान कितना है 3/2। अगर आपसे पूछता है टोटल संख्या कितनी होगी, तो टोटल संख्या आप निकालोगे 540 का भी 3/2, तो 3/2 आएगा। हम कह सकते हैं टोटल स्टूडेंट क्लास में कितने थे, 810, उसका भी कितना परसेंट, उसका कितना भाग निकालना है आपको, उसका निकालना है आपका टोटल स्टूडेंटों का भी 5/18 भाग, 5/18 भाग, 18 भाग निकालना है, तो बताओ कितना आएगा भाई 225, तो 5/18 भाग आएगा 225, ऑप्शन होगा सी। बहुत जबरदस्त सवाल है, समझने की कोशिश जरूर करना। टोटल स्टूडेंट कितने माने हमने, 540, कैसे माने पता चला, नीचे वालों के जो फ्रैक्शन दे रखे हैं उनका एलसीएम 9 5 45 गुणा 12 या 12 गुणा 5 60 गुणा 540, इसमें लड़कियां कितनी 240, लड़के कितने 300, संख्या क्या दी है ये देखना, 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम 180, ये हमको दे रखे थे 12 वर्ष से अधिक, टोटल लड़कियां 12 होंगी, 12 वर्ष से अधिक कितनी है 5, तो बेटा 12 में से 5 गई,
तो 7 लड़कियां ऐसी हुई जो 12 वर्ष से कम थी, 7/12 100,000। इनकी संख्या पता है इतनी, 1 का मन 3/2, टोटल अगर पूछेगा तो 810, और उसका बेटा 5/18, कितना आंसर आएगा बेटा आपका 225। ऐसा ही सेम सवाल एक और है यार, एक कंपनी में कर्मचारियों की संख्या का 2/3, देखो कौन कौन सा फ्रैक्शन यूज हो रहा है, 1 2/3 यूज हुआ, पुरुष बाकी महिलाएं, यदि पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 3/8 यूज हो रहा है, महिला कर्मचारियों को 2/5 ये यूज हो रहा है, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 700, ठीक है, तो इन्हीं का यूज करो, 5 8 40, 40 गुणा 3 120। हमने मान लिया टोटल स्टूडेंट, टोटल एम्प्लॉय, टोटल कितने लोग थे आपके पास, 120 है ना, देखो आंसर आप 120, हमने लेट 120 आया, तुम 1200 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें 2/3 पुरुष है, पुरुष माने मेल एंड फीमेल, 2/3 मतलब 800 पुरुष हो गए इसमें, तो 400 क्या हो गई आपके पास, महिलाएं हो गई। अब इसमें ये देखो दो तरह से बांटा गया है, एक है स्थायी और एक है अस्थायी, बोले तो स्टेबल है नॉन स्टेबल। संख्या किसकी दी है वो देखा करो, स्थायी कर्मचारियों की संख्या, तो तू स्थायी कर्मचारियों की संख्या पे काम करना है, या अलग अलग निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मुझे बताओ, यदि पुरुष कर्मचारी जितने भी पुरुष हैं उनमें से 3/8 और महिला कर्मचारी 2/5 अस्थायी कर्मचारी है, ठीक है, इंग्लिश में पढ़े। ये कह रहा है द रेस्ट आर द फीमेल, 3/8 ऑफ द मेल एम्प्लॉय, 3/8 ऑफ मेल, चलो 3/8 मेल है ना, और 2/5 ऑफ द फीमेल एम्प्लॉय टेम्पररी, अस्थाई, एक टेम्पररी है, एंड द टोटल नंबर ऑफ परमानेंट, देखो टेम्पररी इधर लिख लो और परमानेंट, इस उसने खुद ने कहा है, क्या कहा है बेटा आपने, 3/8 ऑफ द मेल्स, क्या है बेटा ये टेम्पररी, 3/8, तो 3/8 कितना आएगा 300, 300 आदमी टेम्पररी हैं, तो 800 में से 300 गए तो परमानेंट कितने आदमी होंगे 500। अब देखना इधर महिलाओं के बारे में देखना, 2/5 ऑफ द फीमेल्स एम्प्लॉय आर टेम्पररी, तो टेम्पररी और एक टेम्पररी है और एक परमानेंट है, कितना है बेटा, टेम्पररी बोले तो अस्थायी कितनी है 2/5, तो 2/5 निकालोगे तो ये कितना आएगा बेटा आपका 160, ये टेम्पररी है, और अस्थायी बोले तो परमानेंट कितनी होंगी भाई 400 में से 160 गए तो 240। अब मुझे एक बात बताइए आप, क्या बताइए सुनना, उसने कहा है बेटा, क्या दिया है, स्थायी कर्मचारियों की संख्या 740 है, स्थायी, स्थायी कौन कौन से देखना, परमानेंट 500 यहाँ पर है, 240 यहाँ पे, ये तो एग्जैक्ट संख्या आ गई, फिर तो और फायदा होगा। परमानेंट कितने यहाँ पे 500, यहाँ पे 240, कितने हो गए टोटल 740, ओरिजिनल भी कितनी दी है 740, एक का मान कितना है 1 आया, मतलब ये टोटल संख्या भी कितनी होगी आपकी, 1 का गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1200। उसने कहा है 7/15 कर्मचारी कुल संख्या, तो देखो कुल संख्या कितनी है 1200, 1200 का कितना निकालना है 7/15, 15 कितना आएगा 560 आएगा, क्योंकि 15 से कितनी बार गए 80 बार, ठीक है। कुल संख्या अस्थाई महिला कर्मचारी, अस्थाई, अस्थाई माने क्या होती है टेम्पररी, अस्थाई महिला कितनी है, फीमेल कितनी है टेम्पररी 160, 160 है ना भाई, ठीक है 160 है, कौन फीमेल, वो भी कौन सी टेम्पररी अस्थाई, इनका अंतर पूछ रहा है ना कितना अधिक है एक दूसरे, 400, ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन। सेम सवाल है यार, ये बहुत बढ़िया सवाल बनता है भाई, नीचे वालों का एलसीएम ले लो, मैंने कितना आया इनका मल्टीप्लाई किया 5 और 3 का 120 आया, तो 120 आया, मैंने इसे 1200 माना, अपने मन से कुछ ही मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो आखिरी बैठ 2/3 आदमी थे 800, 400 महिलाएं थी, इसमें भी टेम्पररी कितने थे 3/8, अस्थाई, परमानेंट कितने होंगे फिर 500, टेम्पररी 2/5 160 400, इनकी संख्या परमानेंट की संख्या 740 का मान 740, एक का मान 1। अब क्या है टोटल कर्मचारियों का 7/15 560, और जो महिलाएं टेम्पररी है वो कितनी है 160, उनका अंतर कितना 400, ठीक है। अगला सवाल, एक कार्यालय में कर्मचारियों कुल संख्या का 5/8, देखो वही सेम सवाल है,
कौन कौन सा फ्रैक्शन है ये देख लो, 5/8। और कौन सा यार, देखो बाकी महिला पुरुष गैर तकनीकी श्रमिकों की संख्या का 2/5, ठीक है। महिलाओं की संख्या का 2/3, 8 5 40, 40 3 120। हमने मान लिया टोटल 120 मान लो। अब तो फ्रैक्शन में भाग पूछा है ना, टोटल कितने लोग मान लिए आपने, 120 मान लिए। इसमें भी 2 लोगों में बांटा गया है, पुरुषों में और महिलाओं में। पुरुष बोले कितने, मेल 5/8 है मेल, फीमेल कितनी, महिलाएं 5/8 निकालेगा तो 15 75 आदमी है, और महिलाएं कितनी है, 120 में से 75 गए तो 45 महिलाएं। इनको भी 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। किस किस में बांटा गया पता है आपको, टेक्नीशियल एंड नॉन टेक्नीशियल, दोनों में बांटा गया है। इनको भी 2 भागों में बांटा गया होगा, महिलाओं को टेक्नीशियल एंड नॉन टेक्नीशियल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, सो गया सवाल खत्म बात। देखो अब देखो बाकी महिलाएं, पुरुष गैर तकनीकी माने नॉन टेक्नीशियल श्रमिकों की संख्या 2/5 है। नॉन टेक्नीशियल कितने, 2/5। नॉन कितना आएगा, 30। ये 30 है तो ये पक्का ये कितना निकलेंगे, 45 इसमें से गए। महिलाओं की संख्या 2/3 क्या है, टेक्नीशियल बोले तो 2/3 है ये, तो कितना आएगा, ये 30 आएगा, तो ये कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। अब जो कह रहा है उसकी बात सुन ले यार। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है बेटा, सुनो। कर्मचारियों की कुल संख्या हमने कितनी मानी, 120 का कितना हिस्सा टेक्नीशियल है, टेक्नीशियल कितने देखना, 45। टेक्नीशियल कितने, 30। टोटल कितने लोग हो गए, 45 और 30, 45 और 30 टेक्नीशियल हो गए 75 लोग। पूरी कंपनी में कितने लोग हैं, 120। 75/120 जानता है, 15 से 5/8 भाग, क्या आएगा, 5/8 भाग। यही तो जानना चाह रहा था, समझ में आया। तो यही आपसे पूछा था, 5/8 भाग आपका है। टेक्नीशियल 45, टेक्नीशियल 30, टोटल 75, टोटल लोग कितने, 120। आंसर आएगा 5/8। अगला सवाल, अच्छा भाई, किसी कार्यालय में चपरासी, किरानी और अधिकारियों का 4:7:3 के अनुपात में थे, 4:7:3 के अनुपात में थे, 4:7:3 के अनुपात में थे। उनकी व्यक्तिगत मासिक वेतन 7/11/19 के अनुपात में था। यदि किरानियों की कुल संख्या 28 है, द नंबर ऑफ पियोन, क्लर्क एंड ऑफिसर इन A473 एंड द इंडिविजुअल मंथली सैलरी आर द 7, 11, 19 इफ द टोटल नंबर ऑफ क्लर्क 28 एंड 9194400। यदि सभी कर्मचारियों का वेतन 1,94,400 रुपए मासिक वेतन है, अधिकारियों का मासिक वेतन कितना होगा, फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ ऑफिसर। बहुत बढ़िया सवाल बनता है यार, समझो एक बार। इसमें संख्या किसकी दे रखी है, किरानी बोले तो किसे बोलते हैं इंग्लिश में, क्लर्क को बोलते हैं, है ना। इनका मान 7 का मान कितना दिया उसने, 28 दे रखी है। कितने गुना हो गए, 4 गुना। इससे ये पता चला जो चपरासी थे वो 16 थे, ये भी 4 गुना हो जाएंगे। ऑफिसर थे कितने, 12। भाई इसका मान दे रखा है ना, इसने मान दे रखा है ना, इसने क्या दे रखा है, 28 क्लर्क है, 7 का ये 7 रेशियो का मान 28, 1 का मान 4, चपरासी 16, ऑफिसर 3 का मान 12, ये संख्या आ गई। अब एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं पियोन, क्लर्क, ऑफिसर, इनकी संख्या पता चल गई, कैसे, ये पता चल गई 16 पियोन है, क्लर्क 28 है, ऑफिसर हमारे पास 12 है। ऑफिसर कितने बेटा, 12 है। और इनकी सैलरी, इनकी इंडिविजुअल सैलरी कौन कितने पे कमाता है ये भी बता दिए, रेशियो में बता रखा है, कोई बात नहीं, रेशियो लिख लो, 7/11/19। हम कहेंगे 7x कमाता है, ये 11x कमाता है और ये 19x कमाता है। तो टोटल कितनी कमाई होगी इनकी देखना भाई, टोटल। तो तुम मुझे एक बात बता, 16 आदमी थे, 16 पियोन थे, 7 रुपए मिलते हैं एक को, तो टोटल कितने कमाएंगे, 112। 11 गुणा 28 कितना आएगा बेटा आपका, 308 रुपए इन्होंने कमाए होंगे। और इन्होंने कितने कमाए होंगे, 19 19 38, 19 और 3 कितना आएगा, 222। 38 19 और 3, टोटल कितनी कमाई कर ली इन्होंने, 228 और 112 होते हैं तो 340, और 340 और 308 होते हैं 648 रुपए कमाए। 648 का मान उन्होंने दे रखा है 194400।
648 का कितने गुना है ये, हम कह देंगे x का मान आएगा 300। हमसे पूछ क्या रहा है, x का मान कितना है 300। हमसे पूछा था जो एक ऑफिसर है उसे कितना पैसा मिलता है, ऑफिसर को हमने कितना माना है यहाँ 19x, और x की वैल्यू कितनी आई है 300 गुना, तो एक ऑफिसर का भी मान 19 गुना 3 मतलब होता है 57। तो आंसर आएगा 5700, ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन। आंसर कितना आएगा ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था बेटा। इनकी संख्या ओरिजिनल आ गई 16, 28 बार है, क्योंकि 7 का मान 28 दे रखा था ना इसने, 28 लड़के, 4 गुना तो ये भी 16 होंगे, 4 गुना ये भी 12 होंगे। एक आदमी 7 रुपए कमाता है, इसने 112 कमाए, इसने कितने कमाए 308, इन्हें कितने कमाए 228, टोटल कितनी कमाई की इतनी, इसका मान इतना है, एक का मान कितना है 300। ऑफिसर की पूछिए तो 5700 रुपए, एक ऑफिसर को 5700 मिले। अगर ये पूछ लेता सभी ऑफिसरों को कितना मिलते, तो इसमें गुणा कर लेते सभी टोटल के लिए। ठीक है भाई, चलो सेम सवाल ये भी है बेटा। 21,200 रुपए 48 व्यक्तियों में बांटे गए, जिसमें मेल पुरुष, मेल माने पुरुष हो गए ना, महिलाएं और लड़कों के बीच में बांटे जा रहे हैं। सभी पुरुषों को, महिलाओं को, लड़कों को प्राप्त धनराशि 18, 15, 20 के अनुपात में। यदि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़के को मिलने वाला धन भी 6, 3, 5 में प्रत्येक लड़का और महिलाओं को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करो। सेम सवाल है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए आप, जितने भी मान लो इन्होंने जितने मैन थे उन्होंने टोटल मान लो 500 रुपए कमाते, और एक पर पर्सन सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी बात की जाए, पर पर्सन सैलरी एक आदमी को हम 100 रुपए देते हैं, तो इससे पता चल जाएगा आदमी कितने, टोटल इन्होंने कितने कमाए 100, टोटल आदमी, टोटल कितनी कमाई की इन्होंने 500, एक आदमी को कितने देते हैं 100, इससे पता चल जाएगा आदमियों की संख्या कितनी थी 5। अब समझ में आई ये बात, अब समझने आ, 3 लोग थे, मेल फीमेल एंड वोमेन, सॉरी मेल फीमेल एंड बॉय, मेल फीमेल एंड बॉय बोले तो बेटा उन्होंने कहा पुरुष कर्मचारियों तथा लड़कों को प्राप्त अनुपाती है। इनकी जो टोटल सैलरी है, मुझे बताओ, इनको 18 रुपए कमाए टोटल, इन्होंने टोटल कितने कमाए 15, और इन्होंने टोटल कितने कमाए बेटा आपका 20। और ये पता है इंडिविजुअल सैलरी, इंडिविजुअल सैलरी बोले पर पर्सन की जो सैलरी उन्होंने स्पेशल बता रखी है, पर पर्सन इंडिविजुअल सैलरी हमें पता है, पर पर्सन की सैलरी हमें पता है। पर पर्सन की सैलरी कितनी है भाई, एक आदमी 6 रुपए कमाता है, एक औरत 3 रुपए कमाती है, और एक लड़के को 5 रुपए देती है। इससे संख्या निकाल लोगे तुम, देखो इससे संख्या, भाई जितने भी आदमी थे 18 रुपए कमा रहे हैं, एक आदमी को तुम 6 रुपए दे रहे हो, इससे ये पता चल जाएगा एक आदमी 6 रुपए कमाता, 18 रुपए कमाने के लिए 3 आदमी चाहिए, एक औरत 3 रुपए कमाती है, 15 रुपए कमाने के लिए 5 औरतें चाहिए, और एक लड़का 5 रुपए कमाता, 20 रुपए कमाने के लिए 4 आदमी चाहिए, 4 लड़के चाहिए। इससे ये पता चला क्या, टोटल कितने आदमी हो गए 3, 5, 8 और 4 12, टोटल आदमी हो गए 12, 12 नहीं ओरिजिनल मान है इनका 48, कितने गुना हो गया 4 गुना। इससे ये पता चल जाएगा आदमी कितने तुम्हारे पास 12, औरतें कितनी थी 20, और ये बच्चे कितने थे आपका 16। ये ओरिजिनल संख्या आ गई 12, 20, 16, ये संख्या आ गई ओरिजिनल। इससे संख्या पता चल जाएगी 12 आदमी थे, 20 औरतें थी, 16 बच्चे थे, 12, 20, 16। ठीक है, इनकी संख्या हम यहाँ लिख लेते हैं, इनकी संख्या पता चल गई हमें, क्योंकि 48 टोटल आदमी है ना, इससे पता चले 12 और 20, 32, 16, 48 हो गए, 12 आदमी, 20 औरतें, 16 लड़की। यहाँ तक ठीक है ना भाई। एक चीज समझो, ये तो एग्जाम्पल समझाया था, इसे हटाओ, मुझे एक बात बताओ, इनकी संख्या आ गई, तो ये बताओ 18 रुपए कमाता है, 15 ये कमाते हैं, 20 ये कमाते हैं, टोटल इन्होंने मिलकर के कितने रुपए कमाए पता है आपको 53। टोटल कमाई 53 थोड़ी है, टोटल कमाई होती है 21,200, 21,200 कितने गुना है पता है आपका, ये 400 गुना। इससे ये पता चल जाएगा जितने भी आदमी हैं वो कितने कमाते हैं 7200, जितने भी औरतें हैं टोटल कितना कमाते हैं 6000, और जितने भी बच्चे हैं वो कितना कमाते हैं 8000। ठीक है, ये टोटल कमाते हैं वो पता चल गया। अच्छा तुझे एक बात और क्लियर हो चुकी है क्या,
अब वो पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है पता है, फाइंड ईच बॉय, ईच बॉय, लड़के कितने, ये पता है आदमी है, ये औरतें हैं, ये लड़की, ईच बॉय, लड़के कितने तेरे पास 16, 16 लड़के कमा के कितना लाते हैं 8000, एक लड़का ईच, अब देखना एक लड़का 16 मतलब 8000 रुपये सभी लड़के कमाते हैं, और लड़के कितने थे तेरे पास 16, मतलब कितने बोला जाए तो एक लड़का कितना कमाता होगा 500, 8000 रुपये कमाए लड़कों ने, 16 लड़के थे, एक लड़का कितना कमाता है 500, 20 औरतें हैं, औरतों ने कुल मिला के 6000 रुपये कमाए, तो प्रत्येक औरत कितना कमाती होगी, कितना कमाती होगी 300, एक आदमी थे 12, इन्होंने 7200 रुपये कमाए, तो प्रत्येक आदमी कितना कमाता होगा 600, पूछा किसका है, बॉयज का कितना आंसर आ रहा है 500, औरत का कितना आ रहा है 300, 500 300, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 500 300। बहुत जबरदस्त सवाल है, एक बार समझ लेना, इस पर आपका सवाल आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है बेटा। बहुत बेहतरीन सवाल है ये, एक बार नहीं 2-2 बार वीडियो देखो, 2-2 बार फिर दोबारा कोशिश करो, मैं कह रहा हूँ ये जो पीडीएफ नोट्स में पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इन्हें तुम कर लेना, ठीक है। चलो फिर अगले पार्ट में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बेटा, थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के, धन्यवाद।